आज सकट चतुर्थी की पूजा है जो माघ के महीने में होती है। आज माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती है, जिसका सनातन में बहुत महत्व है। आज सकट चतुर्थी के व्रत की पूजा की एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में पंडित और पंडितानी रहते थे, जहाँ के राजा हमेशा कथा पूजा कराया करते थे, जिससे कि पंडित जी का जीवन बहुत ही सुखमय चलता रहता था। फिर धीरे धीरे राजा ने पूजा पाठ कराना बहुत कम कर दिया, जिससे पंडित जी का जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया। अब उनके घर में गरीबी छा गई, जिससे कि वो बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन सकट चतुर्थी का व्रत आया तो पंडितानी ने पंडित जी से बोला कि पंडित जी जाओ, राजा के दरबार से थोड़ा तिल गुड़ ले आओ, जिससे कि मैं सकट चतुर्थी की पूजा कर सकूं। पंडित जी राजा के दरबार में पहुँचे, देखा कि भंडारे में बहुत सारा तिल गुड़ सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो राजा से कुछ भी मांग नहीं सके। फिर वो बहुत देर सोचते रहे, अब क्या करें। पंडितानी वहाँ पे पूजा की तैयारी करे बैठी है और हमारे पास तिल गुड़ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा हम किसी से नहीं मांगते हैं और धीरे से थोड़ा सा तिल गुड़ चुरा लेते हैं। तब पंडित जी ने राजा के भंडारे से थोड़ा तिल गुड़ चुरा लिया। जब वो तिल गुड़ चुरा रहे थे तभी उनको सिपाहियों ने देख लिया और राजा के दरबार में हाजिर किया और बताया कि महाराज, ये हमारे राज्य में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तब राजा ने पंडित जी से कहा कि क्यों पंडित जी, आप क्यों ऐसा बुरा काम कर रहे हैं? आप तो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और आप स्वयं ही चोरी कर रहे हैं। तब पंडित जी ने बताया कि राजा जी, अब आप महल में बहुत कम पूजा पाठ कराते हैं, जिससे कि हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। और आज पूजा का दिन था तो पंडितानी ने मुझसे बोला कि जाओ तुम तिल गुड़ ले आओ राजा के दरबार से मांग के, लेकिन मैं शर्मिंदगी बस मांग नहीं पाया। तो मैंने सोचा तो महल में बहुत सारा तिल गुड़ है, चलो थोड़ा सा ले लेता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। तब राजा उनकी सच्चाई पे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब से रोज़ राज में पूजा पाठ होगी, प्रतिदिन प्रति मास कुछ ना कुछ पूजा होती रहेगी, जिससे कि पंडित जी का जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तो राजा ने इस प्रकार की घोषणा की और वैसे ही महल में पूजा पाठ होने लगी, जिससे पंडित जी का जीवन सुखमय हो गया। पंडित ने सच बोला और राजा उनकी सच्चाई पे खुश हुए और बहुत सारी सामान उनको उपहार में राजा ने दिया और उनका जीवन सुखमय हो गया। जैसे उनका जीवन सुखमय हुआ, वैसे ही सबका जीवन सुखमय हो और इस प्रकार संकट हरता सबके दुखों को हरें और सबका जीवन सुखमय करें।